लकी जब उस लड़की से बहस कर ही रहा था कि इतने में श्वेता ने उसे पैसे निकाल कर दे दिए। वो देख पा रहा था कि श्वेता के साथ में वही आदमी खड़ा हुआ था जिससे उसने फोटो में देखा था। लकी हालांकि उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में जब श्वेता ने उसे टी शॉप पर बुलाया तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसने देखा कि वो आदमी भी वहां बैठा हुआ था, जबकि अमित भी वहीं बैठकर अपनी माँ के साथ चाय पी रहा था। ये ना सिर्फ अमित को एक अच्छी जॉब दिलवा रहे हैं, बल्कि साथ में ये उसे 1 करोड़ रुपए भी दे रहे हैं ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी ना आराम से बिता सके, श्वेता ने कहा। वो ईशांत नाम के उस आदमी से काफी खुश नजर आ रही थी। उसने थोड़ी देर बाद में एक कॉन्ट्रैक्ट भी निकाल लिया। जैसे ही लकी ने वो कॉन्ट्रैक्ट देखा तो उसे हंसी आ गई। ये वो कागजात नहीं थे जो उस दिन रोशनी को काली थैली में दिए गए थे। ऐसे में हो सकता था कि ये श्वेता ने अमित को देने के लिए अलग से रखे हुए थे। ये एक फुटबॉल टीम का कॉन्ट्रैक्ट था और सामने बैठा हुआ आदमी अपनी टीम के लिए अमित को साइन कर लेना चाहता था। अमित शुरू से ही स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव रहा है। बचपन से उसे फुटबॉल काफी पसंद था और उसका हमेशा से यही सपना था कि वो एक फुटबॉल प्लेयर बने। ऐसे में आज ईशांत ने उसके लिए उसका ये सपना भी पूरा कर दिया। अगले 3 सालों के अंदर ना सिर्फ ईशांत अमित को टीम का मेन खिलाड़ी बना देगा, बल्कि इसके साथ में उसके लिए एक 10 करोड़ का पैकेज पा लेना भी कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। लकी, हमारा अमित थोड़े ही दिनों में ना एक टॉप क्लास एथलीट हो जाने वाला है। अमित, अंकल को थैंक यू बोलो, श्वेता ने कहा। थैंक यू अंकल, आपने अगर मेरी मदद ना की होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता, इधर से अमित ने कहा। हालांकि उसे अपने पिता के इस तरह से चले जाने का दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट पाकर वो थोड़ा सा खुश हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके घाव पर मलहम लग गया था और वो तुरंत ही अपने भविष्य की तरफ देखने लगा। अरे, ये सब करना तो मेरा फर्ज था, मेरे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है ये। अमित, तुम्हें इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अभी तो तुम्हें और भी बहुत आगे जाना है। 10 करोड़ तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाने वाली है बेटा, ईशांत ने कहा। उसकी बात सुनते ही जैसे लकी के मुंह से चाय बाहर आ गई। उसे लग रहा था कि ईशांत बहुत ही बदतमीज आदमी था। मिस्टर ईशांत, क्या आप सच में सिर्फ अमित को ये कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए यहां बैठे हैं? और इससे ये कॉन्ट्रैक्ट इसकी मेरिट पर मिल रहा है या? इससे पहले कि लकी अपना सवाल पूरा कर पाता, इतने में श्वेता बीच में आई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो? तुमसे किसने कहा सवाल करने को? और ये कॉन्ट्रैक्ट उसे ईशांत नहीं दिलवाते तो क्या तुम दिलवाते? हो सकता है मैं दिलवा देता, लकी ने कहा। क्या बात कर रहा है? जैसे उसने कहा, इतने में वहां बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि लकी उन्हें हंसाने के लिए ही ये सब कर रहा था और कह रहा था। लकी को जिस मौके पर चुप रहना चाहिए था, उस मौके पर वो उन लोगों से इस तरह की बात कर रहा था। ये चीज श्वेता को बहुत ज्यादा चुभ रही थी और उसने कहा, तुमसे 1 लाख रुपए तो दिए नहीं जाते, अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान तो रखा नहीं जाता और कह रहे हो कि अमित को फुटबॉल टीम में शामिल करवा देते। इससे ज्यादा बकवास बात मैंने आज तक नहीं सुनी। तुम्हें पता है दिल्ली ज्वाइंट्स कितनी बड़ी टीम है? तुम्हें इस खेल के बारे में कुछ पता भी है? जिन चीजों के बारे में तुम्हें पता ना हो ना, उन चीजों के बारे में बोला नहीं करो तो ही अच्छा है। बेकार में हमारा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अमित खुद भी लकी की इस बात से थोड़ा सा नाराज हो गया था। उसे लग रहा था कि उसकी माँ जो कह रही थी वो सही कह रही थी। लकी कुछ ज्यादा ही दिखाने की कोशिश कर रहा था। लकी, मैं नहीं आज तुम्हें यहां बुलाया था और मैं तुमसे 4 चीजें कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैं तुम्हें इस चीज के लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ कि तुम यहाँ आए और अमित का हौसला बढ़ाया। परिवार का एक सदस्य होने के नाते मैं इस चीज से काफी खुश हूँ। इसके अलावा तुम और तुम्हारे कुछ दोस्त जो अभी तक अमित के साथ जुड़े हुए थे, मैं देख पा रही हूँ कि उन्होंने जिंदगी में ज्यादा कुछ किया नहीं है। अब सबका फ्यूचर बनाने का टाइम आ गया है। ऐसे में तुम अमित से दूर हो जाओ, श्वेता ने कहा और लकी की तरफ देखने लगी। लकी इस बात को सुनते ही हैरान हो गया था। वो पहले श्वेता को और फिर अमित को देख रहा था। अमित तो इस बातचीत के दौरान उससे नजर तक नहीं मिला पा रहा था। इतने में श्वेता ने फिर से कहा, अमित अब कुछ ही दिनों में एक बड़ा खिलाड़ी होने वाला है और हमें उसकी इमेज का ख्याल रखने की ना बहुत जरूरत है। वो ऐसे मिडिल क्लास के लोगों से ना तो मिल सकता है, ना ही उनके साथ घूम सकता है, ना ही उनके साथ उठ बैठ सकता है। मैं जानती हूँ मैं जो कह रही हूँ वो बात सुनने में काफी कड़वी है, लेकिन एक माँ होने के नाते मेरे पास ये कहने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं ये सब जो कह रही हूँ सिर्फ अमित के भले के लिए कह रही हूँ। नहीं, तुम्हें पछताने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें किसी तरह का पछतावा नहीं होना चाहिए। इतने में बाकी लोगों ने श्वेता को सांत्वना देनी शुरू कर दी।
लोग अपनी जिंदगी में दो अलग अलग स्तरों पर रहते हैं। अमित जब एक बड़ा खिलाड़ी और बड़ा आदमी हो गया और उसके बाद उसके आसपास ऐसे ही लोग घूमते रहे तो क्या ये अच्छा लगेगा? मुझे तो ये जरा भी ठीक नहीं लगता। और तुम्हें ऐसे बहुत से खिलाड़ी मिलेंगे जिन्होंने अपने पुराने दोस्तों से पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ लिया है। तो ऐसे में हमें भी अमित के लिए वही करना पड़ेगा। लकी को ना तो इस बात का अंदाजा था और ना ही उसे इस बात पर विश्वास हो रहा था कि आज की ये मीटिंग श्वेता ने अमित से उसके सारे रिश्ते को तोड़ने के लिए बुलाई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि इससे ज्यादा पागलपन और क्या हो सकता था। अमीर लोग इस तरह से कब से रहने लगे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था। लकी फिर भी अमित को एक मौका देना चाहता था। अमित, हम दोनों जितने भी वक्त साथ में रहे भाइयों से बढ़कर ही रहे हैं। ऐसे में क्या तुम सच में हम जैसे लोगों से दूर हो जाना चाहते हो? भाई, मुझे माफ कर देना। मेरे पापा चले गए हैं, अब मेरा फ्यूचर मेरी माँ के हाथ में है। जो वो कहेंगी मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। मैं उनकी बात को नहीं टाल सकता, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। लकी, अमित अचानक से किसी छोटे बच्चे की तरह बात करने लगा। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ में ये सब क्या हो रहा था। वहां पर अमित के और भी दोस्त बैठे थे और अमित की इस तरह की चीजों का उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। खुद लकी ने भी एक गहरी सांस ली और चुपचाप बैठ गया। ठीक है, फिर मुझे नहीं लगता कि श्वेता आंटी हमारे साथ में मजाक कर रही हैं। ये शायद हमारी फेयरवेल पार्टी है। मैं अमित से सारे रिश्ते तोड़ रहा हूं। अगर ये अमित के बेटर फ्यूचर के लिए हो रहा है तो मैं भी ये करने के लिए तैयार हूं। हाँ, मैं भी तैयार हूं। लेकिन मैं बस अमित से एक बात पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हें पता है कि उस दिन क्या हुआ था जिस दिन तुम्हारे पापा ने मुझे फोन करके बुलाने के लिए कहा था? लकी ने पूछा। नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मैं उस दिन बेहोश पड़ा हुआ था। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे पिता वहां लेटे हुए हैं। वो दवा इतनी पावरफुल थी कि क्या तुम सच में मेरे घर आए थे? अमित ने पूछा। नहीं, मैं खुद भी आना भूल गया था। असल में मैं भी कुछ काम में लग गया था, लकी ने कहा। चलो ठीक है अमित, अब इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें आगे देखना है ताकि हम सभी एक अच्छी जिंदगी बिता सकें। और तुम लोग इस तरह की बातें करके मेरे बेटे को स्टार बनाने के प्लान को खराब मत करो। और अब से कोई भी अमित का फोटो नहीं लेगा। हमें अमित की प्राइवेसी को बनाकर रखना होगा, इसलिए कोई अमित के साथ में इधर उधर फोटो नहीं डालेगा। प्लीज आप सब लोग मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, हमें रीगल होटल के लिए निकलना चाहिए। वहां भी एक पार्टी हमारा इंतजार कर रही है। इतने में ईशांत ने अपना सूट ठीक किया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। कौन सी पार्टी? श्वेता ने पूछा। अरे आज वो मार्शल आर्ट्स वाली पार्टी होने वाली है ना, बस उसी के लिए जाना है। जैसे ही ईशांत के मुंह से अमित ने मार्शल आर्ट्स की पार्टी के बारे में सुना तो उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई। उसकी आंखों में जो उदासी थी सब गायब हो गई। अमित को लग रहा था कि उसके पिता के चले जाने के बाद से उसकी किस्मत चमक उठी थी। इधर लकी ने जैसे ही उस पार्टी के बारे में सुना तो उसे भी कुछ याद आ गया और वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। आंटी, कल आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे ना? लकी ने पूछा। मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे, उस औरत को दिए थे। और उसकी चिंता तुम मत करो, उसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझकर रख लो। वैसे भी सही लोगों के साथ में सही करने की मेरी आदत है। देखिए आंटी, मैं आपसे पहले ही कुछ चीजें कह देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मुझे आपकी ये पार्टी जरा भी पसंद नहीं आई। और आपने अपने बेटे के लिए जो भी डिसीजन लिया है ना, वो आपको ठीक लग रहा होगा, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा। पर फिर भी मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगा और आज के बाद से मेरा आपसे और अमित से कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा, लकी ने कहा। श्वेता ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अपने मन में वो भी ऐसा कुछ ही सोच रही थी। इसके बाद में वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। उसे लग रहा था कि एक तरफ वो लोग इतनी बड़ी पार्टी में जाने वाले थे और दूसरी तरफ लकी फिर से अपने पुराने से किराए के मकान में जाने वाला था। श्वेता इसी ख्याल के साथ खड़ी हुई और घमंड भरी नजरों से वहां जो लोग खड़े हुए थे उनकी तरफ देखने लगी। अमित, श्वेता, मुझे तुम लोगों के साथ में खड़ा रहने में भी शर्म आ रही है। अभी तो अमित के पिता की चिता भी ठंडी नहीं हुई और तुम इस तरह की हरकतें करने लगे हो। मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम लोगों से आगे नहीं मिल पाऊंगा, कभी नहीं मिल पाऊंगा। इतने में एक आदमी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोल पड़ा। जिस तरह से ये बात लकी को पसंद नहीं आ रही थी, उसी तरह कुछ और लोग भी थे जिन्हें श्वेता का यह कदम अच्छा नहीं लग रहा था। श्वेता उस आदमी को जाते हुए देख रही थी और उसके निकल जाने के बाद उसने कहा, कितना बेवकूफ आदमी है, अभी भी फीलिंग्स की बात कर रहा है। अरे फीलिंग्स क्या है, ये तो किसी के साथ भी डेवलप हो सकती है। और इसे क्या लगता है, इसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है और ये मेरी किसी तरह से मदद कर सकता है? बस खड़ा होकर बकवास किए जा रहा था। श्वेता ने उस आदमी के ऊपर कुटते हुए कहा,
लकी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इस परिवार को आखिर हो क्या गया था। लकी भी एक फीकी मुस्कान के साथ वहां से खड़ा हो गया। अब उसके पास में कहने के लिए कुछ बाकी नहीं था। उसने बस अपने दिल की बात सुनी और वो सीधा उस शमशान में आ गया जहां पर अमित के पिता को जलाया गया था। ऐसा नहीं था कि उन दोनों के बीच में कोई बहुत अद्भुत रिश्ता था, लेकिन उनके चले जाने के बाद में आज लकी ने उनकी पीठ के पीछे जो कुछ देखा, उसे देखकर उसका दिमाग खराब हो गया था। दुनिया कितनी ठंडी और मतलबी थी, उसे ये बात आज पता चली। लकी जैसे ही उनकी बुझी हुई चिता के पास में आया तो उसे रोना आ गया। वो रोते हुए ये महसूस कर रहा था कि ये जिंदगी कितनी खराब चीज थी। जो मर गया था उसकी पत्नी और उसके बच्चे तक उसके अपने नहीं थे। लकी इन बातों से बहुत परेशान हो उठा था। अब आगे क्या होने वाला था? आगे लकी क्या करने वाला था? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।